हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि अभी फिलहाल अपने सामने एक ही मुद्दा चल रहा है, वो ये है कि रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी बहुत ही कम वैकेंसी है। अपने आप में 5,600 बहुत ही कम वैकेंसी होती है। सो बहुत पिछले 2 ढाई साल से रेलवे अपने इंटरनल सोर्सेस से, कभी कहीं से, कभी कोई मीटिंग से, कभी कोई ट्वीट से, और बार बार खुद रेलवे डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बोल रहा था कि हमारे पास अप्रोक्स 2.3 टू 2.5 यानी लगभग 2.5 लाख पद खाली है। अब अगर 2.5 लाख पद खाली है तो उसमें एएलपी की वैकेंसी सिर्फ मात्र आपने 5,600 समथिंग कुछ दे दी, और आपने बोल दिया कि हाँ भाई हमारे पास तो रेलवे की एएलपी में इतनी ही वैकेंसी खाली है। जबकि बिल्कुल भी सच बात नहीं है, कहीं से भी सच बात नहीं है। मैं आपको कुछ बातें दिखाती हूँ जिससे आप ये आज का ही, ये आपका जो अखबार की कटिंग है ना, ये आज की है बच्चों। आज यानी कि 30 जनवरी को दैनिक भास्कर अखबार में ये एक कटिंग आई है। एक यहाँ पे पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। इस आर्टिकल में साफ साफ दे रखा है कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट के 17,000 पद खाली हैं। ऐसे ही आपने थोड़े दिन पहले एक नोटिस जारी किया था, आपने देखा था, जो करंट में अभी रेलवे में लोको पायलट जो काम कर रहे हैं, उनके एसोसिएशन ने भी एक क्या कहा था कि लगभग यहाँ पे 16,300 पोस्ट तो खाली है। ये तो हमें ही पता है ना? जो करंट में अभी लोको पायलट काम कर रहे हैं, उन्होंने बताई थी ये बात कि 16,300 पद तो लगभग हमें ही पता है कि जो खाली है। और अब तो अखबार वालों ने भी ये चीज छापना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। और पिछले 2.5 साल से, अच्छा मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास 5,600 ही वैकेंसी थी एएलपी में, तो आप पिछले 2 ढाई साल से बार बार आरआरबी की साइड से कभी कोई किसी तरीके का कोई नोटिस, कभी किसी तरीके का कोई ट्वीट कर रहा है, इंटरनल इंफॉर्मेशन आप जारी करके कहते रहो कि हमारे पास 2.5 लाख पद खाली है, बहुत जल्दी होगी भर्ती, बहुत जल्दी होगी भर्ती। तो बेचारे जो बच्चे थे वो पिछले 2.5-3 साल से यहाँ पर उल्लू बन के बैठे हुए, तो कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचिए कि जब जो करंट लोको पायलट है वो खुद कह रहे हैं कि 16,300, और जो अभी एक आरटीआई लगी थी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें भी लिखा हुआ था कि 16,336 पद खाली है हमारे पास लोको पायलट में। तो जब आपके पास पोस्ट खाली है तो भैया ये 5,600 आपने जो वैकेंसी दी है, ये क्या सोच के दी है? और ऊपर से जब आपसे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे लाखों 50 लाख से ज्यादा ट्वीट होते हैं, तो आप क्या बोल देते हो? आप अलग अलग जो रेलवे की जो मिनिस्टर, अलग अलग जो रेलवे डिपार्टमेंट है, उनके जो मंत्री हैं, वो क्या बातें बोल देते हैं? वो बात बोल देते हैं कि हमारे पास 3,000 वैकेंसी थी, हमने तो ये बढ़ा के कर दी 5,600। अरे भैया जितनी वैकेंसी थी आप उतनी ही रखते ना, फिर आप बढ़ा कैसे दी? और जब आपने एक बार बढ़ा सकते हो, 3 से 5.5 कर सकते हो, तो इसका मतलब आपके पास पोस्ट तो खाली है। तो ये देखो, इस अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान में हर एक आरआरबी, आप जानते हो जोन वाइज ये पोस्ट जाती हैं, सारे आरआरबी के सारे जोन से मिला लो तो यहां पर 17,000 से भी ज्यादा बच्चों, 17,000 से भी ज्यादा इनके पास पोस्ट खाली है लोको पायलट के लिए। और आप दे कितनी रहे हो? 5,600। कितने साल के बाद? अप्रोक्स 6 साल के बाद। और यहां पे एक हेडलाइन देखो, एक लाइन और लिखा है, राजस्थान में 1,200 खाली पदों में से 1,200 खाली पद है, और उसमें से सिर्फ 228 पे भर्ती करवा रहे हो आप। ये सिर्फ राजस्थान का, ऐसे ही सोचो आप हर एक जोन से, मुंबई, पटना, हुबली, हर एक जोन से आप आधी की भी 1,200 को देखो, आपने सिर्फ 250 में पूरे पोस्ट आप यहां पर नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसे अगर हर जोन में हम करेंगे तो हम कैसे मान लें कि सिर्फ आपके पास 5,600 ही पोस्ट खाली थी? तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि आपके पास 17,000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है और आप 5,600 वैकेंसी निकाल के दे रहे हो। इसका मतलब आपकी नीयत साफ बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे भविष्य के लिए भी हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, रेलवे को क्या करने का सोच रहे हो आप। इसी के साथ जैसे ही आप पिछले 10 दिन से हमने पहले ट्विटर कैंपेन किया, ट्विटर कैंपेन करने के बाद इतने सारे 3 दिन लगातार हमने ट्वीट किए, 21 जनवरी से लेके फिर 25 जनवरी को, फिर 27 जनवरी को। उसके बाद अभी कुछ बच्चे हैं जो पटना में फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर दे रहे हो, बच्चों से आप बात ही नहीं कर रहे हो, इतने दिन से आप अवॉइड कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी नेशनल मीडिया उसको कवरेज नहीं कर रहा है उस न्यूज को। कैसे काम चलेगा ये चीजें, है ना? तो आपने क्या किया, कल रात को 29 और 30 जनवरी को, एक आज सुबह और एक कल रात को आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, आपको पता लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ, बच्चों के साथ।
पहले वो डिजिटली तरीके से अपनी डिमांड रख रहे थे, अब वो फिजिकली तरीके से रख रहे हैं। और जब आप पे इतना सारा एक साथ बर्डन आया, आपको लगा मैं कुछ ना कुछ तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हम कुछ कर रहे हैं। तो आपने 2 नोटिस जारी कर दिए, जिसमें से एक तो आपने एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, आपने उसको मान लिया। कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। एसएससी से लेकर स्टेट एग्जाम्स में हर एक एग्जाम में अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 3 से 4 साल की उम्र की छूट कोरोना काल की वजह से हर एक डिपार्टमेंट ने दी है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने कि आपने बोल दिया कि हमने 3 साल की एज की रिलैक्सेशन दे दिया है, आपकी बात मान ली हमने। भैया एज रिलैक्सेशन का मुद्दा तो बाद में था। अब तो आप खुद सोचो, आपने एक डिमांड हमारी मांग ली एज रिलैक्सेशन वाली, आपने 3 साल की छूट दे दी, जहां पर 4 फॉर्म भरने थे, अब वो कहां, अब कितने भरे जाएंगे, आप समझ रहे हो इस चीज को? उसका 20 गुना फॉर्म भरे जाएंगे और वैकेंसी आप कितनी दे रहे हो? 5,600। मतलब क्या करना चाह रहे हो, आपकी नीयत क्या है? तो ये कोई आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि आपने 3 साल की एज में छूट दे दी, उम्र में छूट दे दी, तो आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट आपसे 2-2 डेढ़ साल पहले ही कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे, और इसके लिए भी बहुत लड़ना पड़ा, तब आप लोगों ने इतनी सुनी है ये चीज। तो इस तरीके का नोटिस डालने से कुछ होगा नहीं कि आपने एक नोटिस डाल दिया एज वाला तो बच्चे शांत हो जाएंगे। दूसरा, आज आपने एक नोटिफिकेशन और दिया। क्या दिया कि भैया ये आप देख लेना, कोई भी आप आरआरबी के जोन से आप उठा लेना, कोई भी आरआरबी बोर्ड से उठा लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपने कहा है कि लोको पायलट्स की आपने दे दी है वैकेंसी, नोटिफिकेशन दे दिया है। और अब हम किसकी, टेक्नीशियन वाली। पहली बात तो इन दोनों का अलग अलग करवाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। आज तक हमेशा आपने एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ दी है। थोड़ा सा पेपर में अलग सा हो जाता है, क्या कहते हैं, एक तीसरा पेपर होता है एक एग्जाम में, एक में नहीं होता है। इसको अलग करने की इतनी आप, मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास मैन पावर, आपके पास पेपर करवाने की क्षमता, सब कुछ है आपके पास अलग अलग पेपर करवाने के लिए। नहीं है तो वो ये आपके पास वैकेंसी नहीं है ना। और अभी आप जब रेलवे में एएलपी में आपने 5,600 वैकेंसी दी है, तो मैं ये मान लूं कि आपने ये नोटिस दिया है जिसके अंदर आपने ये बोला है कि बहुत जल्दी हम टेक्नीशियन की भी वैकेंसी देने वाले। इसका मतलब उसमें तो आप 2,500 वैकेंसी देने वाले हो। फिर मैं अगर मैं ग्रुप डी की बात करूं तो उसमें भी 5-7 हजार वैकेंसी पकड़ा दोगे, है ना। और ऐसे ही आप जो आपका एनटीपीसी है उसमें भी आप पकड़ा दोगे 5-7 हजार वैकेंसी। टोटली आप 20,000 वैकेंसी देने के मूड में नहीं लग रहे हो मुझे पूरा। इसलिए अगर हमने आज इस चीज को यहीं पर रख लिया तो फिर आगे आने वाली जो बाकी की वैकेंसी है उनमें भी हमें यही नंबर देखने को मिलेगा। तो मेरा साफ साफ कहना यह है कि भैया जब आपके पास वैकेंसी ही एएलपी में या टोटल सारी रेलवे डिपार्टमेंट में मिला के आपके पास वैकेंसी ही 15 से 20 हजार थी, तो आप किस बिहाफ पे पिछले 2.5 से 3 साल से एक ही एक बात आप पार्लियामेंट में भी 1-2 बार आपके बंदों ने बोली है, आप ट्वीट भी करें, आपके बंदों ने आरआरबी के अलग अलग जोन से बहुत बार नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, हर एक अखबार में कटिंग आई है, डिजिटली तरीके से भी और हार्ड मीडिया से भी आई है। तो आप क्यों कह रहे थे कि आपके पास 2.5 लाख पद खाली है? फिर ऐसा आप क्यों कह रहे थे? और है तो वो कहां गए? तो ये बिल्कुल भी गलत बात है कि आप रेलवे में 5 एएलपी में अपने 5,600 वैकेंसी दी है, किसी भी तरीके से डाइजेस्टेबल नहीं है ये चीज। और कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये देश का युवा है, ये आगे चलकर जो आपके देश का ही भविष्य का निर्माण करने वाला है। ये इनका ये हक है, कोई ये भीख नहीं मांग रहे हैं। आप उन पे लाठी चार्ज कर रहे हो, आप उनको मार रहे हो, उनको भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो, आप उनको कुछ भी कर रहे हो, आप उनके ऊपर धाराएं लगा दे रहे हो। ये सब फालतू की चीजें हैं, है ना। तो इन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये रेलवे वाला बच्चा क्या हर साल ऐसे ही लड़ता रहेगा? 2018 से लेकर आज तक लड़ते ही आ रहे हैं हम। 6 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया, क्या से क्या हो गया, ये रेलवे वाला बच्चा लड़ता ही घूम रहा है। कभी डिजिटली तरीके से, कभी लाठी खा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। पढ़ाई कब करेगा? आपका क्या भरोसा, आप तो 1.5 महीने बाद पेपर करवा दोगे। हमारा बच्चा पढ़ेगा कब? तब जल्दी से इस चीज का सॉल्यूशन दीजिए। कोई सॉल्यूशन नहीं है ये एज में रिलैक्सेशन देने से, या फिर आपने नोटिफिकेशन डाल दिया कि हम टेक्नीशियन की वैकेंसी दोगे, वो आप दोगे, आपको देनी है वो। आपको टेक्नीशियन की भी देनी पड़ेगी, आपको ग्रुप डी की भी देनी पड़ेगी, आपको एनटीपीसी की भी देनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से हर बार रेलवे वाले बच्चे को इतना परेशान करके, इतना लाचार करके उसके ऊपर अत्याचार मत करो आप लोग।
क्योंकि हम लोग इन बच्चों को पढ़ाते हैं और हमसे नहीं देखा जाता है इनका दुख दर्द इस तरीके से। सो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक तो आप जो भी हमारी करंट गवर्नमेंट है, भैया थोड़ा सुन लो, थोड़ा देख लो। अश्विनी वैष्णव जी, आप भी एक आईएएस अधिकारी हैं, है ना? समझ में नहीं आ रहा है कि 50 लाख लोग 50 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं पिछले 5 दिन के अंदर। थोड़ा बहुत तो सेंस रखिए। और आप क्या बोल दे रहे हैं हर साल वैकेंसी देंगे, तो अब इस साल से अप्लाई करना ना। अभी तक की जो पीछे की जो वैकेंसी वो आपको देनी पड़ेंगी पूरी। कोई बात नहीं, हम लोग मान ले रहे अगले साल से आप पर साल तो हर साल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेचारा बेचारा बच्चा अब 5-5 साल नौकरी की तैयारी तो नहीं करेगा, इस तरीके से तो उसके सपने नहीं टूटेंगे। तो हम लोग एएलपी की वैकेंसी, ये सारी चीजें आसपास की जो दे रहे हैं वो हमारा हक है, ये और आप ये दे रहे हो, ये चीज आपकी बोली हुई है, ये होंगी भी और ये होनी भी चाहिए। लेकिन अब आपको एएलपी की वैकेंसी बढ़ानी ही पड़ेगी। 5,600 से नहीं काम चलने वाला, मिनिमम 15 से 16,000 वैकेंसी हमें चाहिए। क्लियर है हमारी ये चीज, है ना? और बाकी बच्चों मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, जो पटना में जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको बहुत ही संवैधानिक तरीके से करो। कोई भी वहां पर आसपास के जो आसपास के लोग आते हैं ना, जो राजनीतिक मुद्दों पे थोड़ा फायदा उठाने आ जाते हैं, उन सब से दूर रहना। और जो बच्चे घर बैठे हैं, और सिर्फ पटना वाले ही बच्चे क्यों, मैं ये कहती हूँ कि जो बाकी के राजस्थान जो अजमेर आपका आरआरबी है, या फिर आप इधर इलाहाबाद हो गया, इधर मुंबई जोन में जो बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। मतलब आप सिर्फ पटना वाले बच्चों का थोड़ी है कि वही लोग करते रहेंगे हर बार। तो आप लोग भी घर पे बैठे हो, तो आप लोग डिजिटल तरीके से आप ट्वीट भी करते रहो। जो आपको एक हैशटैग बताया है ना, उससे ट्वीट भी करते रहो। दोनों तरह से प्रेशर बनना चाहिए, राइट? तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोगों को ये वैकेंसी बढ़ने को देखने को मिले, और हम इन बच्चों को पढ़ाएं, और ये बच्चे पढ़ें और अच्छे से सिलेक्शन लें, और बढ़िया तरीके से अपना अपना और देश के राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।